अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी जिसको आप अपने ट्राउज़र, बाजू और दामन पे भी बना सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एक पेपर पट्टी ले लेनी है जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 17.5 इंचेस ली है और इसकी जो चौड़ाई है यानी कि विड्थ वो मैंने 2.5 इंचेस ली है। के बाद हमने एक स्केल ले लेना है जिसकी विड्थ 1 इंच होनी चाहिए। इस स्केल को हमने अपनी पट्टी के दरमियान में इस तरह से एडजस्ट कर लेना है कि ये हमारा स्केल दरमियान में आए। तो इस तरह से हमने लाइंस लगा लेनी है। तो देखें इस तरह से हमने अपनी पूरी पट्टी पे लाइंस लगा ली हैं। उसके बाद हमें एक रिंग चाहिए, इसे आप आसान अल्फाज में चूड़ी भी कह सकते हैं। चूड़ी का जो साइज़ है वो हमने 2 इंच का लिया है। तो इसके बाद हमने इस रिंग की मदद से, इस चूड़ी की मदद से हमने अपने पैटर्न को ड्रा कर लेना है। सबसे पहले हम नीचे की तरफ चूड़ी को ड्रा करेंगे और उसके बाद आगे की तरफ इस तरह से हम एक लूप बनाते जाएंगे। तो ये देखें बहुत आसानी से हमारा लूप बनता जा रहा है और हमने लाइंस की मदद से अपने इस लूप को ड्रा कर लेना है। तो ये देखिए हमने लूप ड्रा कर लिया है और इसके बाद हम अब इस लूप की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने अपने लूप की कटिंग कर ली है। उसके बाद हमें एक पेपर पट्टी चाहिए जिसकी विड्थ 4 इंचेस है और लेंथ हमने पहले जितनी ही लेंथ लेनी है। और हमने जो अपना पैटर्न कट किया था उसको हमने इस तरह से ऊपर एडजस्ट कर लेना है और इसको हल्का सा आयरन कर लेना है क्योंकि बाद में हमने इस पट्टी को रिमूव कर लेना है। तो इसलिए इसको हमने हल्का सा आयरन करने के बाद अपने इस पैटर्न को ट्रेस कर लेना है। तो इस तरह से दोनों साइड से हम पैटर्न को ट्रेस करते जाएंगे। आयरन करने से हमें ये आसानी होगी कि हमारा पैटर्न एक जगह पे स्टिक रहेगा और हिलेगा नहीं। तो इस तरह से हम अपने पूरे पैटर्न को इजीली ट्रेस कर लेंगे। इसके बाद हमने अपने इस पैटर्न को रिमूव कर लिया है और अब अपने इस पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें एक वेवी शेप मिल जाएगी। तो इसी तरह से हमने दोनों साइड से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें चूड़ी की मदद से हमारा पैटर्न बहुत आसानी से कट हो गया है। अगर आपके पास चूड़ी नहीं है तो आप किसी भी बोतल का कैप ले सकते हैं जिसका साइज 2 इंच तक होना चाहिए। के बाद मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक ले लिया है जिसकी विड्थ 3.5 इंच है और लेंथ मैंने जो पैटर्न अपना कट किया था उसी के इक्वल मैंने अपनी लेंथ ली है। और अपने इस पैटर्न को हम आयरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे और पैटर्न की एक साइड से हम कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेंगे। इसी तरह से हमने पूरी पट्टी पे इस तरह से नॉचेस लगा लेने हैं ताकि हमें अपने पैटर्न को फोल्ड करने में आसानी हो। यहाँ पे मैं ग्लू स्टिक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आयरन की मदद से इस साइड से तो पेपर पट्टी जुड़ेगी नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्लू स्टिक यूज़ कर रही हूँ ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। इसी तरह से पूरे पैटर्न को हम फोल्ड कर लेंगे। नोचिस की मदद से फैब्रिक आसानी से फोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से हमने पूरी अपनी एक साइड को रेडी कर लेना है। तैयार करने के बाद इसके लुक कुछ इस तरह से है। उसके बाद हमने अपनी स्लीव ले लेनी है और उसके ऊपर फैब्रिक को सिलाई लगा लेनी है। सबसे पहले मैं अपने एक सीधी सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारा फैब्रिक अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और हिले ना और हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। उसके बाद हमने बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगानी है और पेपर बुकरम के ऊपर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए बल्कि उसके बिल्कुल साथ हमने जोड़ के अपनी सिलाई लगा लेनी है।
सिलाई लगाने के बाद हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और इस पे भी इसी तरह से छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपने फैब्रिक को फ्रंट की तरफ फोल्ड कर लेना है। जब हमने अपने इस फैब्रिक को अटैच करना है तो हमने बैक साइड पे अटैच करना है ताकि डिज़ाइन हमारा फ्रंट साइड की तरफ आए। तो अब हमने सबसे पहली सिलाई बिल्कुल कॉर्नर पे रख के लगानी है और अच्छी तरह से अपने फैब्रिक को सेट कर लेना है ताकि हमारा नीचे का फैब्रिक नज़र ना आए। तो हमने इस तरह से अच्छे से सेट करके अपनी सिलाई को लगा लेना है और इसी तरह से हमने अपनी दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो जब तक मैं अपनी ये सिलाई लगा रही हूँ, आप मेरी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाजमी वीडियो को लाइक करें। तो ये देखें, इस तरह से हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। तो ये थी मेरे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।